हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज की क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत है जिसका क्षेत्रफल बताना है आपको। इसकी परिमिति 60 मीटर है। एक खेत है जिसकी परिमिति 60 मीटर है। परिमिति क्या होती है? परिमिति का मतलब होता है परिमाप। कभी भाई आप कंफ्यूज हो जाए कि परिमिति शब्द कहां से आ गया, है ना। तो परिमिति का मतलब होता है परिमाप, यानी कि पेरीमीटर। तो हम जानते हैं वर्गाकार है तो उसकी चारों भुजाएं इक्वल होंगी, है ना। तो देखो परिमाप कितना है, 60। और जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है, यानी कि परिमाप का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, भुजा मल्टीप्लाई 4, यानी कि साइड मल्टीप्लाई 4। तो 60 आ गया तो हमें साइड निकालनी, साइड इधर आ गया तो 60 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया है। तो 15 चौका 60, एक भुजा की लंबाई 15 मीटर आ गई। तो क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसकी एक साइड चाहिए वर्गाकार की, तो पहले हमें साइड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसने साइड तो नहीं दी ना। तो हमने साइड निकाल ली। अब साइड निकाल ली तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की पावर 2, है ना। यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि भुजा मल्टीप्लाई भुजा। तो 15 की मल्टीप्लाई 15 में कर दी तो क्या आ गया, 225 मीटर आ गया। तो इसका क्षेत्रफल होगा, यानी कि एरिया। ठीक है जी। तो इसका कौन सा आंसर सही है, ए वाला। दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कभी कभी ऐसे चित्र देता है ना, उनका क्षेत्रफल पूछ लेता है या परिमाप पूछ लेता है ना। तो जो ये है ना, ये इसका अंदर अंदर का हमें आपको इसका वो निकालना है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट आप अब दो तरीके ऐसे निकालने के, या तो आप इस लाइन को यहाँ मिला लीजिए, ऐसे मिला लीजिए, जब भी तीन आपके पास रेक्टेंगल हो जाएंगे, या आप इस लाइन को ऐसे मिला लीजिए, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, तीन हो गए। और हमें पता है तीन रेक्टेंगल हो गए, इन तीनों का हम अलग अलग एरिया निकाल लेंगे, है ना। एरिया क्या होता है, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, है ना, यानी कि एल मल्टीप्लाई बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, है ना। तो यह कितनी है, देखो सबसे पहले हमने इसका निकालना, तो यह 5 है और इसकी चौड़ाई कितनी है, 1 है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5 है। फिर हमने इस वाले का निकाल लिया, ये 1 है यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ तक 3 है, दे रखी है। तो 3 मल्टीप्लाई 1, और जितनी है इतनी ये है, तो इसका भी यही हो जाएगा। तो 3 3 6 और 5 11 सेंटीमीटर आ गया इसका जो क्षेत्रफल है। तो जी कौन सा आंसर आ जाएगा, ए वाला। एक साबुन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5 7 5 2.5 सेंटीमीटर है, और इन्हें हम एक गत्ते के डिब्बे में रख रहे, सभी साबुनों को एक गत्ते का डिब्बा है हमारे पास, जिसकी लंबाई 56, चौड़ाई 40 और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो बताना आपको उस डब्बे में कितनी साबुन आएगी। तो स्टूडेंट आपको अगर किसी की भी संख्या ज्ञात करनी है, तो जो छोटी चीज होती है ना, जो बड़ी होती है, जैसा गत्ते का डब्बा है, तो पहले इसे हम ऊपर लिखेंगे इसका आयतन निकालने के लिए, और जी जो साबुन का आयतन आएगा उसे हम नीचे लिखेंगे। तो साबुन के आयतन से गत्ते के डिब्बे के आयतन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम इसका आयतन ना निकाल के, तो हमने ऐसे लिख लिया, देखो यहाँ पे। तो ये आयतन निकालना था, हमने इसे आयतन ना निकाल के नुक्कड़ नहीं लिख लिया, और साबुन का भी आयतन ना निकाल के इसे भी नुक्कड़ नहीं लिख लिया। तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आयतन निकल जाएगा। इससे क्या होता है, इससे सरल रूप में कट जाता है। जैसे हमने 7 से 56 काट दिया, 8 आएगा, और 5 से 40 काट दिया, 8 आएगा। अब 25 और 2.5 हमारे पास बचा, तो हमने 8 की मल्टीप्लाई कर दी, 64 हो गए, और 64 की मल्टीप्लाई 25 में कर दी, तो 1600 आंसर आ गया। और नीचे हमारे पास 25 बचा था। अगर हमें नीचे का पॉइंट हटाना, क्योंकि हम पॉइंट से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें पॉइंट हटाना होगा। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर एक जीरो लगा दें। तो जीरो कहां से आई, तो कहने का मतलब हम ना ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यही है, पॉइंट हटा दो, ऊपर एक जीरो लगा दो।
ठीक है, अब हमने इसे 25 से डिवाइड कर दिया तो 640 आंसर आ गया। तो कितनी साबुन आएंगी गत्ते के डिब्बे में? 640 साबुन आ जाएंगी। तो डी वाला ऑप्शन आपका ठीक है जी। अब एक त्रिभुज है जिसकी विमाएं, विमाएं क्या होती है? विमाएं का मतलब होता है भुजा, साइड, आर्म। याद रखना, कभी आप भी चल जाए, कहीं बदल के आ जाए, कभी कभी ऐसा होता है हिंदी में भी इंग्लिश वर्ड लिख देते हैं, है ना? तो आपको ये सब पता होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो परिमाप क्या होगा? परिमाप का एक ही फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। परिमाप माने चारों ओर से नापना। किसी भी चीज हो, कोई भी चीज हो, उसे चारों ओर से ही नापेंगे। बस थोड़ा सा आसान करने के लिए उसके लिए अलग अलग फॉर्मूले बन जाते हैं। नहीं, सबकी मास्टर की यही है, परिमाप इज इक्वल टू सभी भुजाओं का योग। जितनी भी भुजाएं उसमें दे रखी है अलग अलग, तो उनका योग। अगर नहीं दे रखी तो चारों तरफ से नापोगे आप, इंची टेप से, फीते से, कहीं से भी, तो वो इसका परिमाप होगा। तो चारों भुजा, तीनों, इसकी 3 भुजा होती हैं, तो तीनों भुजाओं को ऐड कर दिया हमने, 5, 7, 8, तो 20 सेंटीमीटर आ गया। तो क्या आंसर आ गया? 20 सेंटीमीटर। स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।